पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन एक एक करके देखने वाले हैं इस वीडियो में, और एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट में सिर्फ इतना बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एफ बी ई और एफ एल ई ए एस ई। ठीक है, एम 13 E5 बी 2 E20 और F6 L 12 E5 E1 S 19 और E5। ठीक है, देखिए 13 से 12 हुआ, -1 हुआ। ठीक है, F6 है, सॉरी F6, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, तो -1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, नहीं फाइंड आउट करना है किसका, ट्रिक का, T R I C और K। ठीक है, T20 R18 I9, 20 में से -1 करेंगे 19 नंबर पे ऐसा आएगा। ठीक है, 18 में -1 करेंगे 17 नंबर पे आपका Q आएगा। ठीक है, I में -1 करेंगे 9 में से -1 करेंगे 8 नंबर पे आपका H आएगा। ठीक है, 3 में से -1 करेंगे 2 नंबर पे B आएगा, और K। तो S Q H B और J, S Q H B और J, ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में क्या हो, एक अक्षर हो। ठीक है, मान लीजिए ये प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक है, पहले एक संख्या, पहले संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर। ठीक है, और ठीक बाद में एक अक्षर, मतलब उन प्रतीकों की संख्या कुल संख्या ज्ञात करना है जिनके पहले क्या हो, एक संख्या हो, और बाद में क्या हो, एक अक्षर हो। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं गाइस। तो यहाँ देखिए ये प्रतीक है और इसके पहले संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ एक प्रतीक है, इसके पहले संख्या है और बाद में अक्षर है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। फिर देखिए प्रतीक कहाँ है, यहाँ है, तो इसके पहले अक्षर है, ये नहीं होगा। फिर देखिए प्रतीक कहाँ है, यहाँ, इसके पहले भी अक्षर है, बाद में भी अक्षर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्रतीक है, पहले अक्षर है और बाद में संख्या है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पहले अक्षर है और बाद में संख्या है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे प्रतीक है, पहले भी अक्षर है और बाद में भी अक्षर है। ठीक है, तो ऐसी कुल कितनी संख्या है, तो एक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या हो, व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, और बाद में क्या हो, बाद में भी एक व्यंजन यानी बाद में भी कॉन्सोनेंट हो और पहले भी कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग स्वर जानेंगे। तो देखिएगा, स्वर इंग्लिश में से कहते हैं वॉवेल। ठीक है, तो कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं गाइस, 5 होती हैं, A E I O और U। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वर हमें ढूंढना है। यहाँ पे एक स्वर है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ एक हो गया। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, 2 हो गया। ई क्या है, वॉवेल है, इसके पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में क्या है, वॉवेल है, तो ये काउंट नहीं होगा। यू भी वॉवेल है लेकिन पहले क्या है, वॉवेल है और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो ये भी काउंट नहीं होगा आपका। आई को देखिए, वॉवेल है, पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, ओ क्या है, वॉवेल है, पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में भी वॉवेल है, तो ये काउंट नहीं होगा। उसी प्रकार ये ए वॉवेल है, पहले वॉवेल है और बाद में कॉन्सोनेंट है, ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि वॉवेल के दोनों तरफ जो हो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 हो गया आपका। अब यू क्या है, वॉवेल है, ठीक है, पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, R S M P और Q हो गया। तो कितनी हो गई ऐसी संख्या, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितनी हो गई ऐसी संख्या, 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, लेखक का काम क्या होता है, कलम से लिखना, और दर्जी का काम क्या होता है, कपड़ा सीना, तो कपड़ा सिया जाता है गाइस, तो सुई से। ठीक है, नीडल से, तो ए ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर, नोट, हेड, कैप, हैंड ग्लव और गिफ्ट रैप। ठीक है, यानी कागज़, नोट, सिर, कैप, हाथ, दस्ताना और उपहार लपेटना। ध्यान से देखिए, हाथ में क्या पहने जाती है, ग्लव्स, तो यानी हाथ को कवर कर रहा है, हाथ के ऊपर एक लेयर है दस्ताना। ठीक है, सिर पे कैप्स लगा के सिर को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी क्या है, एक लेयर है। उसी प्रकार उपहार जो गिफ्ट रैप होता है उसको लपेटते हैं। ठीक है, तो वो भी एक लेयर है, लेकिन कागज़ और नोट ये लेयर का काम नहीं करिए, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये